नगरी मुंबई एक बार फिर पानी पानी हो गई है। यहाँ बारिश आफत बनकर बरस रही है। सोमवार रात से शुरू हुई बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से सायन, बोरीवली, कांदीवली में भी कई जगह जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल भराव के कारण अंधेरी सबवे को बंद करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। सड़कों पर भारी जल भराव से ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई है। कई जगहों पर लोगों को जाम से भी जूझना पड़ा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक समंदर में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मुंबई में 5-6 जुलाई को शाम करीब 4 बजे के लिए हाई टाइड का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान समंदर में 2 से 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग ने अगले शुक्रवार तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अपने ताज़ा अपडेट में बताया कि मुंबई और ठाणे में शुक्रवार तक बहुत भारी बारिश हो सकती है। हालात को देखते हुए कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। मौसम विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि एनडीआरएफ की एक टीम को रत्नागिरी जिले के चिपलून में, जबकि दूसरी टीम को रायगढ़ जिले के महाड में तैनात किया गया है। विभाग का कहना है कि मुंबई में इस पूरे हफ्ते बारिश होगी, तो वहीं मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, बीड, लातूर, जालना के अलावा आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश की संभावना है और इस वजह से सभी जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं हालात को देखते हुए नवनियुक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रशासन को सतर्क रहने और एहतियाती उपाय करने के निर्देश दिए हैं। नदियों के जल स्तर पर भी नजर रखने को कहा गया है। मुंबई में भारी बारिश के कारण बुरा हाल है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुख्य सचिव मनु कुमार और अन्य अधिकारियों के साथ बारिश की स्थिति पर बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निगरानी और स्थिति नियंत्रित करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार के लिए येलो अलर्ट और बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत मध्यम से भारी बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली में मंगलवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने या फिर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। इसके साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल सहित कई राज्यों में भी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने ओडिशा के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बांग्लादेश और पड़ोस के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव में अगले 48 घंटे के अंदर उत्तर ओडिशा में भारी से अति भारी बारिश होने के आसार हैं। इसलिए मौसम विभाग ने 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट और अगले 24 घंटे के लिए 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 30 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा पर थोड़ा ब्रेक लग गया है। दरअसल खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थ यात्रियों को पहलगांव में नुनवार आधार शिविर से अमरनाथ गुफा मंदिर की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी। बिगड़े मौसम और भूस्खलन की आशंका के चलते प्रशासन ने यात्रा को मंगलवार सुबह पहलगांव मार्ग से अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है। जब तक मौसम साफ नहीं हो जाएगा, तब तक तीर्थ यात्रियों को कैंप में ही रुकने की सलाह दी गई है। आपको बता दें, श्री अमरनाथ यात्रा आज 6वें दिन भी बारिश के कारण 2 दिन के लिए रोक दी गई है। मंगलवार सुबह 5:30 बजे से यात्रा मार्ग में भारी बारिश हो रही है। हजारों श्रद्धालु रास्ते में फंसे हुए हैं। जो श्रद्धालु सुबह बालटाल से दर्शन के लिए निकल चुके थे, लेकिन रास्ते में ही रुक गए हैं। वहीं हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रभावित हुई है। दरअसल भूस्खलन की आशंका के चलते प्रशासन ने बालटाल और पहलगाम मार्ग से आज सुबह रवाना होने वाली यात्रा को स्थगित कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक पहलगाम के नुनवान आधार शिविर में मंगलवार सुबह करीब 3000 तीर्थ यात्रियों को रोका गया। पहलगाम मार्ग के लिए जम्मू से रवाना हुए करीब 4000 तीर्थ यात्रियों के गन्ने जत्थे को रामबन जिले के चंद्रकोट में यात्री निवास पर रोका गया। आपको बता दें, पहलगाम श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर है।
अधिकारियों ने मौसम की जानकारी देते हुए बताया कि कश्मीर में बीती रात से ही लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में पहलगाम और बालटाल मार्ग पर लैंडस्लाइड के खतरे की आशंका बनी रहती है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अमरनाथ गुफा के पास भी मौसम फिलहाल ठीक नहीं है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित करने का फैसला लिया गया है। जैसे ही मौसम सही होगा, यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, पवित्र गुफा की यात्रा 2 आधार शिविरों अनंतनाग जिले के पहलगाम और नुनवान कैंप और गांदरबल जिले के बालटाल शिविर से शुरू हुई थी। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था पिछले गुरुवार को पहलगाम आधार शिविर पहुंचा था। पिछले हफ्ते शुरू हुई बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी जोश देखा जा रहा है। 30 जून के बाद से अब तक 72,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री अमरनाथ पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। ये यात्रा 11 अगस्त रक्षा बंधन वाले दिन समाप्त होगी। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव की ललकार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी को किया चैलेंज, मध्यावधि चुनाव की दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो लड़कर दिखाओ चुनाव। ये ललकार है उद्धव ठाकरे की, वही उद्धव ठाकरे जिन्हें हाल ही में खुद अपनी ही पार्टी में छिड़ी बगावत के बाद न केवल सीएम पद के सिंहासन से उतरना पड़ा बल्कि सत्ता भी गंवानी पड़ी। वो उद्धव ठाकरे अब एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। उनके मिजाज में तलखियां दिख रही हैं और जुबान से बरस रहे हैं अंगार। लिहाजा उन्होंने महाराष्ट्र में तख्ता पलट करने वाले शिंदे और बीजेपी को ललकार दिया है और कह दिया है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो मध्यावधि चुनाव कराकर देख लें कि किस में कितना दम है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पार्टी जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। इसी दौरान वे बीजेपी पर जमकर बरसे और उस पर शिवसेना को तोड़ने के लिए साजिश रचने का आरोप लगा दिया। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वो शिवसेना को खत्म करने की मंशा से काम कर रही है। हालांकि उन्होंने पार्टी नेताओं से आह्वान भी किया कि वे एक बार फिर से पार्टी को मजबूत बनाने में दिलो जान से जुट जाएं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पार्टी की असली ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो हमेशा से पार्टी के साथ जुड़े रहे और पार्टी को मजबूत बनाने का काम भी करते रहे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना लोगों के दिलों में रहती है, जहां से उसे निकाल पाना किसी बीजेपी और किसी शिंदे के बस की बात नहीं है। इसी बैठक के दौरान पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर बीजेपी और एकनाथ शिंदे में वाकई दम है तो वे महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव कराकर देख लें कि कौन कितने पानी में है। बीजेपी को ललकारते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह का खेल खेलने की जगह जनता के दरबार में जाना चाहिए। पार्टी तोड़कर सरकार बनाने वालों को जनता खुद ब खुद सबक सिखा देगी और अगर गलती उनकी है तो जनता उन्हें घर बैठा देगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि संविधान को मनमाने ढंग से चलाना संविधान का अपमान करने जैसा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों शिवसेना में पार्टी के ही वरिष्ठ चेहरे एकनाथ शिंदे ने बागी रुख अख्तियार करते हुए 39 और विधायकों को अपने साथ मिला लिया था, जिसके बाद उन्होंने 2/3 पार्टी विधायकों के समर्थन और बीजेपी के सहयोग से सरकार का गठन कर लिया था। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में करवाए गए फ्लोर टेस्ट में भी वे सदन में अपनी मेजॉरिटी साबित करने की औपचारिकता में सफल रहे थे। प्रदेश में इस तरह से सत्ता परिवर्तन और बिना चुनाव के ही नई सरकार गठित हो जाने से महाविकास अघाड़ी सहयोगी दल के नेता तिलमिला उठे थे। अब उद्धव ठाकरे की ओर से आए ऐसे बयान को उनकी उसी तिलमिलाहट से जोड़कर देखा जा रहा है। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। इसे देखकर आपको बदमाशों के खौफनाक इरादों का अंदाजा लग जाएगा। दरअसल पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में हत्यारे एक गाड़ी में हथियार लहराते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जाता है कि मूसेवाला की हत्या के बाद वीडियो शूट किया गया था। वीडियो के सामने आने के बाद बदमाशों के खौफनाक इरादों का पता चलता है।
आपको भी यकीन हो जाएगा कि इन बदमाशों को ना तो कानून का डर है और ना ही पुलिस की फिक्र। दरअसल 29 मई को पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड के बाद दिल्ली पुलिस लगातार बदमाशों की पहचान में जुटी रही। जांच के बाद ही पता चला था कि इस हत्याकांड की प्लानिंग लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने की थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल शार्प शूटर अंकित और शरण देने वाले सचिन भिवानी उर्फ सचिन चौधरी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अंकित ने ही सबसे नजदीक जाकर सिद्धू मूसेवाला को गोलियां मारी थी। इस वारदात के बाद गिरोह के शूटर्स का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें हत्याकांड के आरोपी अंकित, प्रियवत, कपिल, सचिन भिवानी और दीपक हथियार लहराते दिखाई दिए। बदमाशों की हथियारों के साथ कुछ फोटो भी दिल्ली पुलिस ने जारी किए हैं, जिसे देखकर आपको बदमाशों के खौफनाक इरादों का पता चल जाएगा। जो अंकित सिरसा था, जो यंगेस्ट शूटर था, काफ़ी डेस्परेट था। इसने दोनों हाथों से फायरिंग करी इनफैक्ट, और बिल्कुल गाड़ी के पास जाके इसने गोलियां चलाईं। और जो इनका मेन लॉजिस्टिक सप्लायर था सचिन भिवानी, जिसने इनको हाइड आउट्स प्रोवाइड किए, गाड़ियां प्रोवाइड करी, वेपन हैंडल किए वारदात से पहले और वारदात के बाद। दूसरी तरफ मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का आरोप है कि उनके बेटे को मारने के लिए 50-60 लोग पीछे पड़े थे। चुनाव के दौरान भी मूसेवाला पर 8 बार हमले की कोशिश हुई। सुरक्षा होने के कारण सिद्धू बच गया। अगर पंजाब की भगवंत मान सरकार बेटे की सुरक्षा वापस लेने का प्रचार नहीं करती तो उनका बेटा बच जाता। बलकौर सिंह ने आरोप लगाया कि अब पंजाब में गैंगस्टर समानांतर सरकार चला रहे हैं। ऐसे में अपना पक्ष किसके पास जाकर रखें समझ नहीं आता। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੱਖ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖੀਏ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਡੇ ਰਗੜ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੂ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ ਵਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਆ ਜੂ। ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਰੇ, ਮਰਦੇ ਕਿਹਦੇ? ਸਾਡੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਸ 'ਚ ਬਦਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਪੜਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੀਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ? मेरी तो जाड़ी पटती है। बड़ी बात यह है कि मूसेवाला के हत्यारों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो देखकर हर कोई हैरान है। दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पंजाब सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही पंजाब में बढ़ते गैंगस्टर पर चिंता जताई है। देश में कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,086 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान कोरोना से कुल 19 लोगों की मौत हुई है। देश में कोविड के दैनिक मामलों में 18.9% की कमी आई है। इससे पहले सोमवार को देश में कोरोना वायरस के 16,135 नए मामले दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही एक्टिव केस अब 1,14,475 हो गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना एक्टिव केसों की संख्या में 611 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामलों में कुल संक्रमण का 0.26% शामिल है। देश में कोरोना रिकवरी रेट 98.35% है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 4,35,31,650 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 5,25,242 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि जहां देश में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं कोरोना को मात देकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अच्छी खासी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना को मात देकर 12,456 मरीज संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो गए हैं। अब तक देश में कोविड संक्रमित होने के बाद कुल 4,28,91,933 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में 5 सबसे संक्रमित राज्यों की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। केरल में बीते 24 घंटे में 3,322 नए कोविड मरीज दर्ज किए गए।
केरल के बाद तमिलनाडु में 2654 मामले सामने आए। वहीं महाराष्ट्र में 1515, बंगाल में 1132 और कर्नाटक में 749 केस दर्ज किए गए। इन 5 राज्यों में देश में कुल मिले केसों में से 71.26% केस मिले हैं, तो केरल में अकेले 25.39% केस सामने आए। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना मामलों में थोड़ी राहत मिली है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 420 केस सामने आए हैं। हालांकि एक्टिव केस 3000 के करीब हैं। वैक्सीनेशन पर नजर डालें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 198 करोड़ 9 लाख लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। बीते 24 घंटे में 11,44,805 डोज लगाई गई है। इस बीच इजराइल के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि भारत में कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है। कोरोना का नया वेरिएंट BA.2.75 भारत के 10 राज्यों और 7 देशों में मिला है। इजराइल वैज्ञानिकों के इस दावे के बाद भारत के साथ ही दुनिया भर के वैज्ञानिक टेंशन में आ गए हैं। वहीं ICMR के टॉप वैज्ञानिक डॉक्टर ने नए वेरिएंट को लेकर कहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।